हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। इस वीडियो के अंदर हम मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, डेट इज एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, in which PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA। ठीक है, ये जो PQRS है ना, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं। सी फिगर AC इज अ डायगोनल। AC क्या है हमारे पास? डायगोनल है। शो डेट SR इज पैरेलल टू AC। SR AC के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR है जो कि AC का हाफ है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो चलिए कर देते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, टू प्रूव SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। होपफुली मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको अच्छे से याद ही होगी। चलिए फिर उसी के ऊपर बेस्ड है ये 8.9 एंड 8.10 थ्योरम से अपन ने पढ़ी थी। अच्छा, अब अपन क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC S इज मिड पॉइंट ऑफ DA, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। भाई S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब SR क्या होगी, किसके पैरेलल होगी? उसकी थर्ड साइड AC के, है ना। कौन सी थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। इन ट्रायंगल ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड DC। तो फिर SR क्या हो जाएगा? पैरेलल टू AC। कौन सी थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा SR होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ही हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का पार्ट है सेकंड नंबर। वो क्या कह रहा है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है। ये जो हमारी PQ है ये SR के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर कर देते हैं सेकंड को भी। सेकंड में क्या करना है? टू प्रूव PQ इक्वल्स टू SR। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या करा था कि SR जो थी वो पैरेलल थी किसके? AC के। और SR हाफ ऑफ AC भी थी कि नहीं थी? इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन ट्रायंगल ये ABC के अंदर, इन ट्रायंगल ABC P AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, और Q जो है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? PQ जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू AC, थर्ड साइड AC है ना, एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में SR जो था वो हाफ ऑफ AC था। इक्वेशन नंबर 2 में PQ भी क्या है? हाफ ऑफ AC है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR किसके इक्वल हो जाएगा? SR इक्वल्स टू PQ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन का? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो PQRS है ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अच्छा, अभी हमने प्रूव करा है
फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में कि हमारी एस आर इक्वल्स टू पी क्यू है एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक है। तो भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। हमें एक रोम्बस गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। बना लेते हैं अपन हमारा ए बी सी डी एक रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, ठीक है। सभी साइड्स रोम्बस के अंदर इक्वल होती है, याद रखना है। एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ध्यान रखना है मिड पॉइंट। शो डैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए इन मिड पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एस आर के, है ना। और पी एस किसके इक्वल है, आर क्यू के या क्यू आर के, बोथ आर सेम थिंग। और एंगल कोई सा भी एंगल आर, एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, बाकी सारे हमारे 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी, दैट इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू एंगल एस, ठीक है। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। चलिए फिर प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले अपन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसके अंदर ये प्रूव करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये देखिए ए को सी से, जो हमारा रोम्बस है ना उसको, उसके डायगोनल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर एस और आर मिड पॉइंट है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड DC। इसका मतलब SR क्या होगा, पैरेलल टू होगा AC के, है ना। SR हाफ ऑफ AC भी होगा। और इसका रीजन क्या है, कौन सी थ्योरम है हमारी, थ्योरम 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट है ना ए बी और बी सी के, तो पी क्यू हो गया पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है। इसका रीजन भी क्या है, थ्योरम 8.9 से। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम कि देखिए एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। और एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एस आर भी हमारा पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब पी क्यू आर एस इज अ, देयरफॉर
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी तक अपन ने ये प्रूव किया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। चलिए फिर प्रूव करते हैं। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डी को भी बी से ज्वाइन कर देते हैं। सपोज करो ये डायगोनल हमारे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये जो आर है हमारा डेट इज ऑफ 90 डिग्री। इसको अपन नाम दे देते हैं एम, दूसरे कलर से देते हैं। ठीक है, ये है हमारा एम। ठीक है, इसको मान लेते हैं एम एन। तो हम अगर प्रूव कर दें कि हमारा एम ओ एन आर के अंदर आर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इट मीन्स ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। चलिए फिर प्रूव करते हैं। हमें पता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि आर भी 90 डिग्री का है। तो अगर हम प्रूव कर दें कि हमारा एम ओ एन आर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये जो साइड है ना ओ एम, ये ओ एम किसके पैरेलल है हमारे पास, आर क्यू के, और आर क्यू का ही पार्ट है आर एन, तो ओ एम पैरेलल हो गई आर एन के। ठीक है, इसी तरह से देखिए ओ एन, ठीक है, ओ एन किसके पैरेलल होगी हमारे पास, भाई ए सी किसके पैरेलल थी, एस आर के। तो ये जो ओ एन और एम आर इन दोनों के पार्ट ही है, तो ओ एन भी किसके पैरेलल हो गई हमारे पास, एम आर के। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी फिगर के अंदर अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट एम ओ एन आर इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल ओ किसके बराबर आ जाएगा, एंगल आर के। एंगल ओ कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो भाई एंगल ओ अगर 90 डिग्री का है तो एंगल आर भी हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल आर 90 डिग्री का है तो ये हमारा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। यही तो अपने को प्रूव करना था, क्योंकि अपन ने कर दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं हम एक ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी। अब देखिए रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये डायगोनल हो गए, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ये देखिए ए बी का मिड पॉइंट है हमारे पास P, और ये Q, ठीक है, Q R एंड S ज्वाइन कर देते हैं अपन इसको। शो डैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ना, इसे अपने को प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो भाई रोम्बस की खासियत क्या होती है, रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो टू प्रूव PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SP, मतलब चारों साइड इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। तो इन ट्रायंगल प्रूफ देख लीजिए इसका, इन ट्रायंगल ADC के अंदर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। कौन सी थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9।
इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू क्या होगा, पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और ये भी थ्योरम कौन सी है, 8.9 से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम कि एस आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो हमारा पी क्यू आर एस, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये अपन ने अभी प्रूव किया है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो देखिए फिर, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में पी एंड एस मिड पॉइंट है किसके, ए बी के और ए डी के। इट मीन्स पी एस जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। और हमारी बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। बी डी इक्वल्स टू ए सी। इसका रीज़न क्या है, डायगोनल क्या होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे पी एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकते हैं। और हमारी ये जो देखिए एस आर और पी क्यू थे, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी था, एस आर और पी क्यू भी हमारा हाफ ऑफ ए सी था, ठीक है। इट मीन्स ये एस आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। और ये भी हमारा साइड जो है आर क्यू, ये भी क्या होगा, आर क्यू इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी डी, जो कि अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। तो ये भी किसके बराबर आ गया हमारे पास, आर क्यू के। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, therefore पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, पी क्यू आर एस क्या है हमारा, एक रोम्बस। होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है, ट्रेपेजियम के अंदर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, मतलब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देन बी डी इज अ डायगोनल, बी डी क्या है हमारा, डायगोनल। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब देखिए हमने क्या करा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के। तो मतलब ये जो ई एफ है ना वो हमारे ए बी के पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, जो कि बी सी को एफ पर इंटरसेक्ट करे, सी फिगर। शो डैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें प्रूव करना है कि एफ भी बी सी का मिड पॉइंट है। तो टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी अपन क्या देख रहे हैं कि जो, चलिए इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं पॉइंट जी, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी का, है ना। एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ई इसका मिड पॉइंट है,
ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, और EG जो है वो AB के पैरेलल है। भाई हमारी EF अगर AB के पैरेलल है तो भी EG EF का ही तो एक पार्ट है। इट मीन्स EG किसके पैरेलल है हमारे पास, AB के। ठीक है, अच्छा अब हमारी जो 8.10 थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स, उसके अकॉर्डिंग अगर E मिड पॉइंट है तो G भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका, DB का। ठीक है, सो G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, और इसका रीजन क्या है, थ्योरम 8.10 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए जी भी हमारा मिड पॉइंट हो चुका है। अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के अंदर G जो है मिड पॉइंट है किसका, BD का। G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, G जो है वो BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड GF इज पैरेलल टू CD। भाई ये तीनों आपस में पैरेलल ना, ये EF है वो AB के पैरेलल है, और AB हमारी DC या CD के पैरेलल है, तो आपस में ये तीनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो अब G मिड पॉइंट है और हमारी GF है वो CD के पैरेलल भी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से या थ्योरम 8.10 से F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, थ्योरम 8.10। हो चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।